गगन एडू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। माना कि कुल उम्मीदवार हम मानते हैं 100x, जिनमें से 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो इसका 20% हम अगर इसमें से घटाते हैं तो बचा 80x। 80x ये हमारे पास डाले गए मत, इनमें से भी 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जो ये डाले गए मत है दोस्तों, इसमें से 600 वोट अगर हम घटा देते हैं तो ये आ गए वैध मत। इतने जो मत हैं वे वैध घोषित हुए। इसमें से ही हार जीत का फैसला होगा दोस्तों। तो उसमें क्या गया फिर आगे, 75% मत प्राप्त कर 1500 मतों से चुनाव जीत गया। तो विजेता को मिले 75। इसका अगर हम 75% निकालते हैं दोस्तों, विनर को मिलते हैं 75। तो इसका 75% होता है दोस्तों 75/100। 25 थी 75, 25 चौका 100, यानी कि इसका हमें 80x 600 का 3/4 तो मिला विनर को। 25% यानी कि 1/4 मिला वैध मतों का, 1/4 मिला लूजर को। तो 80x - 600 ये वैध मत है, इसका 1/4 लूजर को मिलता है। तो विनर लूजर से कितने ज़्यादा लेता है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ 1/4 1/4 कॉमन लेंगे। 1/4 हमने कॉमन लिया और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 24, 3 6 18, माइनस लगाएंगे। 1 की गुणा करेंगे 80x और 1 की करेंगे प्लस का 600। जब इनका डिफरेंस करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। और बराबर में जो है हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1500 मतों से चुनाव जीत जाता है। बराबर में 1500। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। 240 में से 80 घटाएंगे तो दोस्तों 240 में से 80 जाएंगे 160, माइनस का ये 1800 है, प्लस का 600, तो माइनस के 1200 बचे और बराबर में दिया है 1500, 1500। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 चौक 16, 40, 4 तिया 12, 300 बराबर 1500। ये माइनस का 300 है दोस्तों, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1840 x बराबर आया 1800, x बराबर आएगा 45। और हम टोटल जो मतदाता सूची की संख्या थी वो हमने मानी थी 100x। तो इसमें 100 में 45 की जब हम गुना करते हैं दोस्तों, 100 गुणा 45 हमारा आएगा आंसर 4500। हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 4500। दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो माना कि टोटल जो उम्मीदवार हमारे पास थे वो थे 100x और 10%
लोग ऐसे हैं जो चुनाव डालने नहीं गए। तो चुनाव डालने गए 90x, यानी कि डाले गए मत 90x। इसमें से भी जो डाले गए मत हैं उनमें से 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें से 2500 और माइनस करो, 90x माइनस 2500 घटाने पर जो बचा वो बचा वैध मत। जो हमारे पास अब बचा हुआ है वो बचा है वैध मत। अब इस वैध मत के 55% मत प्राप्त करके 2000 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि जो विनर था वो 55% उसको मिले। वैध मतों का 55% निकालो, 90x माइनस 2500, 55% इसको मिले। लूजर को मिले इसका वैध मतों का 45% लूजर को मिला। और जो चुनाव जीतने हारने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, विनर कितना लूजर से ज़्यादा वोट प्राप्त करता है। यहाँ पर वो कह रहा है 2000 अधिक प्राप्त करता है, 55% मत लेता है और 2000 अधिक। तो हम यहाँ इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसके बराबर लिख देंगे हम 2000, इनका डिफरेंस। इसमें ये तो कॉमन है दोस्तों, इसको बाहर ले लेंगे। 90x माइनस 2500 और 55 में से 45 जाएंगे 10 और नीचे बचेगा 100 बराबर में 2000। तो 1 0 से 1 0 गई, बाकी 1 0 जाएगी उधर, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 20,000। 90x माइनस 2500 बराबर हो गया 20,000। अब ये 2500 उधर जाएगा तो 90x बराबर 20,000 में 2000 जोड़ेंगे 22,500। जब इसको इससे काटते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है 25। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 0, 250। और हमें निकालना है कुल मत। कुल मत है 100x, तो 100x कैसे निकालेंगे, 100 गुना 250। तो ये हो जाएगा हमारा 25,000। कुल मत जो डाले मतदाता सूची में थे वो उसमें आया हमारा दोस्तों 25,000। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो माना कुल मत 100x, कुल हमने मान लिया 100x। 10% मतदाता ऐसे थे जो वोट डालने नहीं गए, तो 90x जो है वोट डाले गए मत 90x। अब 90x में से भी 300 मत ऐसे थे जो खराब हो गए, अवैध घोषित हो गए। 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 300 इसमें से और घटाइए
घटाइए 90 में से 300, ये हो गए आपके वैध मत, ये कुल मत हो गए। तो फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए। मतदाता सूची या कुल मत ये है, इसका अगर हम 60% निकालते हैं तो वो मिलता है विनर को। विनर को मिला 60x। इसमें से अगर हम 60x घटाएंगे तो बाकी बचा किसको मिलना चाहिए, लूजर को। तो 90x माइनस 300 में से अगर 60x घटाते हैं तो 90 में से 60 गए 30x माइनस 300, ये मिलते हैं दोस्तों लूजर को। विनर को मिले 60x, 90x माइनस 300 कैसे घटाएंगे, पहले लिखेंगे 90x माइनस 300, ये तो विनर के हैं, ये तो कुल वैध मत है। इसमें से हम 60x घटाएंगे 60x, तो 90x माइनस 60x 30x माइनस 300, ये मिले लूजर को। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिसाइड करता है कि जीतने वाला कितने मतों से जीता। यहाँ कह रहा है 60% मत लेकर 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल कर हम बराबर में लिखते हैं 900, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 60x माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे लिखेंगे दोस्तों, 60x माइनस 30x माइनस माइनस प्लस 300 बराबर में 900। 60x में से 30x घटाएंगे तो बचा 30x, और ये प्लस का 300 उधर जाकर 900 में से घटेगा तो हो जाएगा 600। 30 दूनी 60, ये एक x की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब हमें निकालना क्या है, उस पर चलते हैं। हमें निकालना मतदाता सूची में मतों की संख्या। मतदाता सूची में मतों की संख्या है 100x, तो एक x की वैल्यू आई है 20, तो 100 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 2000। 1 0 ये और 2 इसके पास है, तो 3 0 लगाएंगे। अब वो पूछ सकता है डाले गए मत, x की वैल्यू तो हमें पता ही है दोस्तों। तो डाले गए मत अगर हम निकालना चाहे तो 90 गुना 20 करेंगे, 90 गुना 20, 9 दूनी 1800। 1800 वे मत है जो डाले गए, लेकिन इनमें से 300 खराब भी हो गए दोस्तों। 300 मत खराब हो गए, तो वैध मत अगर हम निकालना चाहें, वैध मत, तो 90x का माइनस 300, 90x की वैल्यू हमारी आई 1800। 18 से 300 और माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वैध मत 1500। तो दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो हमने तीनों निकाल दिया। कुल मत ये है, डाले गए मत ये है, और जो 300 खराब हुए वो माइनस अगर इसमें से कर देते हैं 18 में से, तो हमारा आंसर है वैध मत, वैध 1500। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।